नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तरुणा। आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट न्यूज सर्वदा भारतीय। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर हलचल तेज हो गई है। बता दें, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी हलचल मची है, क्योंकि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों और 2027 के विधानसभा चुनावों में किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी और अकेले ही मैदान में उतरेगी। लखनऊ में पार्टी की वार्षिक बैठक के दौरान उन्हें सर्वसम्मति से एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया और इसी मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान चलाने का आह्वान किया। राजा भैया ने स्पष्ट किया कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक जनहित के मुद्दों पर अपनी स्वतंत्र पहचान के साथ संघर्ष करता रहेगा और एकला चलो की नीति पर चलते हुए पूरी ताकत से चुनावी रणभूमि में उतरेगा। बैठक थी और कुछ औपचारिकताएं होती हैं, तो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मेरा चयन हुआ। अब इसके बाद सारे कार्यकारिणी का गठन और शेष औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। पंचायत चुनाव लगभग 1 वर्ष बचे हैं, तो उसके लिए भी जो निर्देश देना था वो दिया और इसके साथ ही साथ विधानसभा चुनाव में भी सबको लग जाने के लिए और सही प्रत्याशी, मजबूत प्रत्याशी अपना ढूंढ के लें, इसके लिए भी निर्देशित किया गया। अब ये समय समय पर बैठकें इस तरह की होती रहेंगी। जो भी श्रद्धेय कथावाचक हैं, वो जो जजमान परिवार है जो कथा कराते हैं, तो वो उनकी श्रद्धा है, वो जितना देना चाहें दें, उसमें हमारी कोई टिप्पणी बनती नहीं है। इतना हम अवश्य कहेंगे कि हर जाति के व्यक्ति को भगवान की कथा कहने का अधिकार है। हालिया जो विवाद हुआ वो इस कारण से हुआ कि उसमें पहचान छिपाई गई। ये आप ही लोग के माध्यम से हमको जानकारी हुई, तो पहचान छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरा, ये 2 लोगों का झगड़ा है, एक वो कथावाचक महोदय और दूसरा वो जजमान परिवार जो कथा करा रहा था। लेकिन इसको ऐसा रूप देना कि पूरे प्रदेश में जातीय विष घोला जाए, इसके हम खिलाफ हैं और इसका विरोध करते हैं। हम किसी का नहीं, सम्मानित हम सबको करते हैं, सम्मानित करा, अच्छा किया, लेकिन फिर वही कहेंगे कि हर जात के व्यक्ति को भगवान की कथा कहने का अधिकार है और हमारी संस्कृति रही है। देखिए, संत रविदास जी, मीराबाई उनकी भक्ति है। आज वाल्मीकि जी जो है उनकी रामायण घर घर, यहाँ तक कि तुलसी बाबा ने उनकी संस्कृत की रामायण को आधार बना करके श्री रामचरितमानस की रचना करी। तो कितना सम्मान है वाल्मीकि जी का। तो सनातन में जातिवाद था नहीं, किंचित कारणोंवश बाद में आ गया है और हम सब लोगों को इसका निदान, इसका विरोध करना चाहिए। इस समस्या का निदान होना ही चाहिए। जहाँ तक बात हमारी व्यक्तिगत है और जनसत्ता दल की है, तो हमारा जातिवाद में कोई कभी विश्वास नहीं रहा है। 32 वर्ष विधानसभा में हो गए हैं, कभी भी जाति आधार पर हमने कोई निर्णय नहीं लिया है। जनता से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, किसानों से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, इनका हम लोग समय समय पर सदन में और सदन के बाहर इसको उठाते रहे हैं। ये हमारी परंपरा, ये चलती रहेगी। इसके अतिरिक्त आपने देखा कई स्थानीय मुद्दे होते हैं, जिसमें हमने अपने जिलाध्यक्षों को, पदाधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि जनता की समस्याओं से अपने आप को जोड़ते हुए बढ़ चढ़ करके उनके समाधान के लिए सड़क से और कार्यालय तक, आवश्यकता पड़े तो धरना प्रदर्शन, हर तरह जनता को ये लगे कि जनसत्ता दल के कार्यकर्ता, पदाधिकारी हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़े हैं। ये गठबंधन का दौर है, हम सभी लोग जानते हैं, और ये पहली विधानसभा ऐसी है जिसमें एक भी निर्दलीय विधायक नहीं जीत के आए हैं जब से चुनाव हो रहे हैं 52 से। तो ये पहली विधानसभा उत्तर प्रदेश की है जिसमें एक भी निर्दलीय विधायक नहीं है, या इस पार या उस पार। इस पर हम सदन पे बोले भी थे कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। तो ऐसे में जनसत्ता दल के विधानमंडल की संख्या 3 है, हम 2 राष्ट्रीय दल से अधिक संख्या, और इसी क्रम में यदि गठबंधन होता है तो देखा जाएगा। नहीं, तैयारी हमारी ये है कि हम अकेले लड़ें। एक लाइन में हम कहेंगे कि अगर किसी के दिल में खोट नहीं है तो नाम बताने से परहेज क्यों।
साथ में आ जाइए साहब। तो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के इस बड़े ऐलान के साथ उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मचना तय है। राजा भैया के एकला चलो के नारे ने यह साफ कर दिया है कि पार्टी अब पूरी तरह अपने दम पर मैदान में उतरने को तैयार है। क्या यह रणनीति और उन्हें राजनीतिक मजबूती दिला पाएगी, यह आने वाले चुनावी समर में देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट न्यूज सर्वदा भारतीय।